हेलो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम रिवाइज़ करेंगे इंग्लिश के सिलेबस को। ठीक है, जिस तरह से हमने मैथ्स का किया बिल्कुल उसी तरह से। तो देखिए ये आपका सिलेबस है। ठीक है, और देखिए अब सबसे पहले आते हैं न्यू वर्ड्स के ऊपर। तो आपको हर लेसन में जो न्यू वर्ड्स कराए हैं उनको आप अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिएगा ताकि आपकी स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स ना हो। और उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो ध्यान रखिए क्वेश्चन आंसर्स को समझकर आपको याद करना है, लर्न करना है। ऐसा नहीं कि बस अब आप बिना समझे उसको क्रैम करते हैं, रटना नहीं है, आपको समझना है। ठीक है, इसके बाद ये अगला है वंडरफुल वेस्ट। ठीक है, अगेन इसके ये न्यू वर्ड्स हैं और ये इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ते जा रहे हैं हम। ये तो चलो राइटिंग कंपटीशन था आपका। ये टीम वर्क, उसके न्यू वर्ड्स, फ्लाइंग टुगेदर के न्यू वर्ड्स, और उसके बाद टीम वर्क के ये क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, ये तो आपको देखो अपने आप करने वाला काम है क्योंकि समझने वाली अब इसमें बात नहीं है, हम ऑलरेडी इसको समझ चुके हैं। ठीक है, ये फ्लाइंग टुगेदर के क्वेश्चन आंसर्स हैं और न्यू वर्ड्स हैं। फिर ये नाउन है, नाउन भी हम बहुत बार रिवाइज कर चुके हैं कि नाउन क्या होता है। और ये जो नाउन के टाइप्स हैं, प्रॉपर नाउन, ये मैं चलो शॉर्ट में बता देती हूँ। प्रॉपर नाउन क्या होता है, जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात करें। ठीक है, अगर आप बोलो नेहा मैम, भावना मैम, ठीक है, अंजलि मैम, तो ये क्या है, ये कौन है, ये प्रॉपर नाउन है। बट जब आप बोलो मैम, सिर्फ मैम बोल रहे हो आप, तो दैट इज़ कॉमन नाउन। ठीक है, जब मैंने बोला स्टूडेंट तो इट इज़ कॉमन नाउन। बट जब मैंने बोला मैंने कोई भी नाम लिया, मैंने बोला ओमिका, मैंने बोला रिया, मैंने बोला कृतिका, ठीक है, जानवी, तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन। तो जब किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात होती है तो प्रॉपर नाउन। ठीक है, ऐसे ही किसी की भी बात हो रही है, नाम नहीं ले रहे हो आप किसी का, तो वो कॉमन नाउन। ठीक है, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ना हम बात करते हैं ऐसी फीलिंग्स की जिनको आप महसूस कर सकते हो बट आप टच नहीं कर सकते हो। ठीक है ना, जैसे कि लव, जॉय, सोरो, हंगर भी हो सकता है, भूख। ठीक है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल जिसको काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं। देखो जैसे टेबल है, चेयर है, ठीक है ना, पेंसिल है, पेन्स हैं। अनकाउंटेबल में राइस है, ठीक है, हेयर है, इस तरह की कोई भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, उसके बाद कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन होता है जो एक सिंगल वर्ड होता है बट वो ग्रुप को डिनोट करता है, जैसे कि टीम, फैमिली। टीम के आगे ना, टीम में खास बात क्या है कि टीम्स का तो मतलब होता है बहुत सारी टीम्स, बट सिर्फ टीम वर्ड आप यूज़ कर रहे हो ना, तो वो अपने आप में बता रहा है कि बहुत ज़्यादा लोग होंगे। टीम मतलब एक पर्सन नहीं होता है, बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, इसी तरह से फैमिली। ठीक है, तो ये कलेक्टिव नाउन है। उसके बाद ये प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं, जो नाउन की जगह पर यूज़ करते हैं, नाउन को रिप्लेस करते हैं, ऐसे वर्ड्स। अब प्रोनाउन मैंने आपको बताया था क्लास में कि बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, बट हमने यहाँ पे कुछ सेलेक्टेड वर्ड्स ही लिए हैं, जैसे कि आई, यू, वी, दे, ही, शी और इट। तो इसका यूज़ आप जानते ही अच्छे से। इसमें कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, अंडरलाइन करना होगा प्रोनाउन को, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि नाउन कुछ एक पैराग्राफ में नाउन वर्ड्स डालेंगे और फिर आपसे पूछेंगे कि इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये माई शेडो है और माई शेडो के वही न्यू वर्ड्स हैं, देन क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये भी वही है। ठीक है ना, अब क्योंकि वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे बच्चों, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये रॉबिन्सन के न्यू वर्ड्स हैं, और फिर ये इसके देखो क्वेश्चन आंसर्स हैं। ठीक है, ये क्राइंग है, उसके बाद माई एल्डर ब्रदर, ये उसके क्वेश्चन आंसर्स हैं। रिवाइज़ कर लेना इसको, ठीक है, मुश्किल नहीं है ज़्यादा। ये सारा का सारा क्वेश्चन आंसर्स ही हैं इसमें। तो रिप मैन विंकल के न्यू वर्ड्स और देन अगेन क्वेश्चन आंसर्स। एडजेक्टिव्स, अब ग्रामर वाला क्वेश्चन मैं बता सकती हूँ शॉर्ट में, तो वो मैं एडजेक्टिव्स बता देती हूँ। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, क्वालिफाइंग वर्ड्स होते हैं जो क्वालिटी बताते हैं नाउन की या प्रोनाउन की। तो इसमें क्या होता है, ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा और बोलेगा एडजेक्टिव्स को सर्कल करो, मार्क करो। तो क्या करना है आपको, अगर कोई कलर है, ठीक है, अगर पूरे सेंटेंस में कोई कलर का नाम आ गया तो वो एडजेक्टिव है, या फिर क्वालिटी बता रहा है कि कोई टॉल है, कोई शॉर्ट है, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट की क्वालिटी हो या फिर किसी पर्सन की हो। आप बोल रहे हो कि कोई पर्टिकुलर पर्सन है वो क्लेवर है या फिर कोई इंटेलिजेंट है, ठीक है,
तो वो ही वर्ड्स जो होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं, क्योंकि वो क्वालिटी बताते हैं। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट्स की क्वालिटी तरह तरह से बताई जा सकती है। शेप भी आप बता सकते हो कि रेक्टेंगुलर है, सर्कुलर है, तो वो भी एडजेक्टिव वर्ड होगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ऑटोबायोग्राफी, तो ऑटोबायोग्राफी आपके सिलेबस में है, तो इसके चांसेस हैं ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगी। तो ये बहुत ही आसान है, माई सेल्फ ही होता है ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, तो इसको आप कर सकते हो। छोटे बच्चे जो होते हैं वो माई सेल्फ लिखते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वो ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं। तो इसको आप लर्न कर लेना अपने अकॉर्डिंगली। उसके बाद एक एप्लीकेशन लिखनी तो आपको आनी ही चाहिए, जो कि किसी भी एग्ज़ाम में आ सकती है। और एप्लीकेशन का फॉर्मेट क्या होता है, आप जिसको एड्रेस कर रहे हो उनको आप ऊपर लिखोगे। यहाँ पे आप प्रिंसिपल मैम को एप्लीकेशन लिख रहे हो तो आप टू द प्रिंसिपल GS के भी ये सब लिखते हो। अगर मान लो एग्ज़ाम में आ जाए अपनी फ्रेंड को लेटर लिखो कि उसका बर्थडे है और आपको उसको बर्थडे विश करना है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल की जगह पर आपकी फ्रेंड का नाम आ जाएगा और उनका एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, तो और फिर नीचे वो सब चीज़ें सेम रहने वाली हैं। अब आप क्लास तो नहीं बताओगे अगर आप अपनी फ्रेंड को इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हो तो। और यहाँ पे डियर हो जाएगा, रिस्पेक्टेड की जगह पे डियर, जो भी आपकी फ्रेंड का नाम है वो। और यहाँ पर आपको छोटे छोटे सेंटेंस बनाकर अपनी जो बात है उसको रखना है। ठीक है, उसको विश करना है। ठीक है, इसके बाद पंचुएशन, ये पंचुएशन भी हम 3rd क्लास से करते आ रहे हैं। पंचुएशन का पर्पस क्या होता है, आपके जो सेंटेंसेस को एक्यूरेसी देना, सेंटेंसेस को ठीक करना। ठीक है, तो ज़्यादा पंचुएशन हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 5 ही मैंने आपको करवाए हैं, वो इनफ है। कैपिटल लेटर, ठीक है, सेंटेंस की शुरुआत कैपिटल लेटर से होनी चाहिए। जो पहला वर्ड है आपका, फुल स्टॉप ज़रूर लगाएं अपने सेंटेंस को जब आप ख़त्म करते हैं, कॉमा लगाएं, क्वेश्चन मार्क लगाना होता है जब आप क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें WH वाले वर्ड्स आते हैं ना, हाउ तो चलो H से स्टार्ट होता है, बट वाई, व्हेन, हुम, वेयर, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगता है। और ये एक्सक्लेमेशन मार्क कब लगता है, जब कोई सरप्राइज़ वाली सिचुएशन हो या कोई शॉकिंग सिचुएशन हो। ठीक है, ये हमने प्रैक्टिस भी की थी इसकी। तो इस पे तरह तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक रॉन्ग सेंटेंस देगा, बोलेगा, उसको रीराइट करो। ठीक है, पंचुएशन हो गई। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, कनेक्टर्स या फिर लिंकर्स। तो कनेक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स जो दो सेंटेंसेस को आपस में क्या करते हैं, कनेक्ट। सो, बिकॉज, बट, एंड। बट एंड मतलब और, ठीक है, और बट मतलब लेकिन, बिकॉज इसलिए, सो का मतलब इसलिए, बिकॉज का मतलब क्योंकि। तो इस तरह के सेंटेंसेस को पहले आप हिंदी में सोच लेना, उसके बाद आपको बहुत इजीली पता चल जाएगा कि इन चारों में से कौन सा कनेक्टर यूज़ करना है। ठीक है, जैसे लिखा है आई हैव अ पेन, ब्लैंक। अब यहाँ पे ब्लैंक है, अ पेंसिल, तो मेरे पास क्या है, एक पेन। अब हम ऐसा तो नहीं कह सकते हैं ना कि एक पेन या पेंसिल या फिर लेकिन एक पेंसिल। तो आपको ना थोड़ा सा इसकी फीलिंग चेक करनी है अपने मन में पढ़कर कि किस तरह का सेंटेंस मैं बोलूँगी अगर मैं इसको हिंदी में बोलूँगी तो। ठीक है, मैंने आपको बोलकर भी बताया था ये किस तरह से आपको अपने मन में बोलकर देखना है इसको, और फिर आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। एक बात का ध्यान रखना, आपको इन वर्ड्स के मीनिंग में अगर डाउट है तो वो आप ज़रूर अपने पास लिख के लर्न कर लें, ताकि आप आसानी से पहचान सकें। ठीक है, सो का मतलब क्या होता है, इसलिए, बिकॉज क्योंकि, ये तो बहुत पुराने वर्ड्स हैं, आप बहुत पहले से इसको पढ़ते आ रहे हैं। बट, लेकिन, और एंड का मतलब और, ये हिंदी वाला और। ठीक है, तो इस तरह से कनेक्ट करने को आ सकता है। फिर ये हैं वर्ब्स, तो ये आपको बनवाया था माइंड मैप। इज़, एम, आर, वॉज और वर, यही सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं 5th क्लास के बच्चों के लिए भी। ऐसा नहीं है कि बहुत टफ पेपर आएगा आपके लिए। तो इसमें सिंपल सेंटेंसेस होते हैं बच्चों। पहले तो आप ये देख लो कि एक की बात हो रही है सेंटेंस में या फिर ज़्यादा की बात हो रही है। तो एक की बात आती है तो वॉज आता है, और ज़्यादा के लिए वर आता है। एक की बात होती है तो इज़ आता है, ज़्यादा की बात होती है तो आर आता है। ठीक है ना, आई के साथ तो एम ही आता है ज़्यादातर केसेस में। मतलब अगर हम पास्ट की फॉर्म में पुरानी बात कर रहे हैं जो कि पास्ट टेंस की है तो आई के साथ वॉज भी आएगा, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है एक के बारे में बात हो रही है या ज़्यादा के बारे में हो रही है, पहली बात। तो इससे आपको पता चलेगा कि हमें क्या लगाना है, कौन सी वर्ब हमें लगानी है। ठीक है, और दूसरी बात ये है, आपको ये देखना है कि वो पास्ट की बात कर रहा है या प्रेजेंट की, काम हो चुका है या अभी चल रहा है। अगर काम चल रहा है तो हम आर का यूज़ करते हैं, इज़ का यूज़ करते हैं, है ना। और जब काम हो चुका होता है तो हम इज़ की जगह पे वॉज का यूज़ करते हैं, और आर की जगह पे वर का यूज़ करते हैं। ठीक है,
तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे क्वेश्चन को तो आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा आपको और कोई वर्ड्स नहीं मिलेंगे, बस यही वर्ड्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो PDF ख़त्म हो गई है, इसका मतलब इसके बाद रिवीजन हुई होगी। तो यही सिलेबस है आपका, ग्रामर को अच्छे से रिवाइज़ करना है आपको। और क्वेश्चन आंसर्स तो देखो थोड़े ज़्यादा हैं, तो उसको भी आप थोड़ा थोड़ा पार्ट्स में डिवाइड करके रिवाइज़ करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो यही चैप्टर्स हैं। द लेज़ी फ्रॉग नहीं है, उसको हमने करवाया भी नहीं है आपको, तो उसको आप स्किप कर दें, उसको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स।